सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। 4 लाख श्लोक हैं 18 पुराणों में, अकेले स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं, सबसे विस्तृत पुराण। उस पुराण में गुरु की महिमा पढ़ते पढ़ते पढ़ते, अब उतना तो सुनाया नहीं जा सकता, इतनी महिमा स्कंद भगवान ने सुनाई है। एक श्लोक सुनिए। गुरवो निर्मला शांता साधवो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेन्द्रिया एते कारुण्यतो दत्तो मंत्र क्षिप्रम प्रसिद्ध्यति। 3 पंक्ति में श्लोक है। किस गुरु की पूजा की आज महिमा है? व्यास पूजा। किसकी पूजा करने से समग्र देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है? किस गुरु का दर्शन करने से समग्र देवी देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है? किस गुरु की उपासना करने से समग्र देवी देवताओं की उपासना का फल प्राप्त होता है? किस चरण का दर्शन करने से समग्र देवी देवताओं के चरणों की आराधना उपासना का फल प्राप्त होता है? स्कंद भगवान कहते हैं गुरवो निर्मला। गुरु की महिमा बतला रहे। गुरु कैसा होना चाहिए? किस गुरु की पूजा से ये समग्र फल प्राप्त होते हैं? समग्र तीर्थों का फल, समग्र उपासनाओं का फल, समग्र आराधनाओं का फल किस गुरु की पूजा से? निर्मला, जो अंदर बाहर से पवित्र है। साधु संत महात्मा को, शास्त्र को बाहर की पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यदि अंदर की पवित्रता के साथ साथ बाहर से भी पवित्र हैं, अंदर से पवित्र हैं, बाहर से जैसे तैसे रहते हैं, तो लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे जल्दी। इसलिए अंदर बाहर से भी पवित्र होना चाहिए, जिनकी पवित्रता को देख कर के लोग आकृष्ट हो जाएं। अंदर बाहर की पवित्रता, अंदर और बाहर से जो पवित्र हैं। लेकिन ध्यान रहे, बाहर को पवित्र बनाना बहुत आसान है, लेकिन भीतर को पवित्र बनाना बहुत मुश्किल है। ये साधारण शब्द नहीं है अंदर बाहर की पवित्रता। बाहर की गंदगी तो देह की सुंदरता खत्म हो जाती है। बाहर से कपड़ा गंदा हो, शरीर गंदा हो, तो कपड़े और देह की सुंदरता खत्म हो जाती है। जो बाह्य सुंदरता को ख़त्म कर दे उसको बाहर की गंदगी कहते हैं। जो भीतर की सुंदरता को ख़त्म कर दे उसको भीतर की गंदगी कहते हैं। जो भीतर की गंदगी को ख़त्म कर दे, भीतर की गंदगी जिनकी ख़त्म हो गई है, समझिए वो भीतर से सुंदर है। ये गंदगी क्या है? पाप है गंदगी। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 महापाप हैं। यही गंदगी हैं जिसके भीतर में 5 में से एक भी पाप कभी भी नहीं रहते। वो भीतर से और बाहर से पवित्र होते हैं। ये है अंदर बाहर की पवित्रता। कैसा गुरु हो तो अंदर और बाहर से सब प्रकार के पाप से रहित, जिनके ना अंदर में कोई पाप ना बाहर में कोई पाप, पाप के चिन्ह जिनमें नजर नहीं आए। हमारा मन बड़ा सूक्ष्म है, ये बहुत दूर तक प्रवेश करता है।
जल जो है मिट्टी में घुसा हुआ होता है क्योंकि सूक्ष्म है। अग्नि जो है वह जल और मिट्टी में घुसी हुई होती है क्योंकि अग्नि दोनों से सूक्ष्म है। हवा, अग्नि, जल, मिट्टी तीनों में घुसी हुई होती है क्योंकि इन तीनों से सूक्ष्म है। आकाश, हवा, अग्नि, जल, मिट्टी चारों में घुसा हुआ होता है, सबसे सूक्ष्म है। आकाश से भी सूक्ष्म मन है। आकाश के कण कण में यह मन घुसा हुआ है। इसीलिए मन को कहीं भी जाने में देर लगती है। लोग कहते हैं महाराज वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, वहाँ चला गया। चला नहीं गया, वहाँ है ही। आप थोड़ा सा असावधान होंगे, मन वहीं है। हमारी असावधानी के कारण ही मन व्यापक हो जाता है। हम सावधान रहें तो मन का व्यापकत्व खत्म हो जाएगा। यह मन बड़ा सूक्ष्म है और बहुत दूर तक घुसा हुआ होता है, आकाश में भी घुसा हुआ है। हमारा मन वहाँ जाकर के स्थिर होता है जहाँ हमारे मन को कोई विकार नज़र नहीं आता है। उसी महापुरुष में अंदर से श्रद्धा होती है। जिस महापुरुष के अंदर मन लाख टटोलता है, कुछ भी विकार नजर नहीं आता है। आदमी बोलेगा नहीं, लेकिन उसका मन कहता है ये महात्मा ऐसे ही है, भीतर उनका कहता है। लेकिन मन टटोलते टटोलते जब मन को कोई सुराख नज़र नहीं आता है, कोई छिद्र नज़र नहीं आता है, तब मन में निष्ठा उत्पन्न होती है। और इस तरह तभी मन स्थिर होता है जब उनका संग किया जाता है। प्रवचन से पता नहीं चलेगा, संग से पता चलता है। दिन रात संग में रहें और उनकी वाणी को सुने। आप लोग दिन रात सत्संग सुन रहे हैं, प्रवचन सुना सुना करके हम भी करीब करीब थक ही चुके हैं। लेकिन गुरु महाराज में जो प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न नहीं हो रही, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि प्रवचन सुन लेते हैं, झोला झाड़ करके चले जाते हैं। मेरा प्रवचन गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए होता है। हमारी खूब पूजा हो, हमारा खूब आदर हो, हमारा खूब मान सम्मान हो, हमारे को बहुत दक्षिणा मिले, हम लोगों का खूब स्वागत सत्कार हो, हमारे प्रवचन का मुख्य विषय यह नहीं है। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की श्रद्धा, जिनका ध्यान करने के लिए मैंने दीक्षा के समय में आपको बतलाया है, उनमें लगे, आपकी श्रद्धा उनमें जुड़े, आपका प्रेम उनके प्रति हो। लेकिन केवल सुनने मात्र से नहीं होगा। यहाँ पर 3 मोटे मोटे महाग्रंथ हैं। मैंने अपने जीवन में धन का संग्रह नहीं किया, प्रतिष्ठा का संग्रह नहीं किया। जो कुछ भी है गुरु महाराज का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमने यदि अपने जीवन में साधु बन करके कुछ संग्रह किया है तो गुरु महाराज के एक एक शब्द का संग्रह किया है। बचपन से आज 43 साल हमको हो गए साधु जीवन में। गुरु महाराज का एक एक शब्द हमने जहाँ जहाँ सुना है, उन शब्दों का संग्रह किया है।
उन्हीं शब्दों का संग्रह महर्षि में ही अनुभव प्रकाश है। गुरु महाराज के 108 प्रवचन का संग्रह है। महर्षि में ही वचनामृत 112 प्रवचनों का संग्रह है। महर्षि में ही उपदेशामृत 251 प्रवचन का संग्रह है। उसमें गुरु महाराज के एक एक शब्द है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप लोग गुरु महाराज को समझना चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज कैसे हैं, गुरु महाराज में प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो दुनिया में किसी का प्रवचन सुनना बंद कर दीजिए। मेरा भी प्रवचन बंद कर दीजिए। सुनने का कहीं अंत नहीं है। सबका सुनना बंद कर दीजिए और सब कुछ पढ़ना भी बंद कर दीजिए। बहुत पढ़ चुके हैं। यदि आपके पास समय हो, समय निकालना पड़ेगा। प्रतिदिन गुरु महाराज के एक प्रवचन को दिल दिमाग को स्थिर करके सुबह में पढ़ें। दिल दिमाग को स्थिर करके दोपहर में ध्यान करना 15 मिनट बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए। ध्यान पर बैठने से पहले एक प्रवचन पढ़ लीजिए। जब भी ध्यान करने के लिए बैठिए, एक प्रवचन पहले पढ़ लीजिए। रात में ध्यान करने से पहले या सोने से पहले एक प्रवचन नियम बना लीजिए। जितने भी आश्रम मेरे द्वारा संस्थापित हैं, सारे आश्रमों में केवल गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ होता है और गुरु महाराज के जीवन चरित्र का पाठ होता है। हमारे गुरु महाराज कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके लिए क्या सब उनको करना पड़ा है, वही है उनका जीवन चरित्र। जिनके चरित्र को आप पढ़ेंगे वैसा ही आप बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। गंदे आदमी का चरित्र पढ़ करके कोई महान नहीं बन सकता है। गुरु महाराज को यदि समझना है तो गुरु महाराज के चरित्र को पढ़ें और गुरु महाराज के प्रति यदि निष्ठा स्थापित करनी हो, गुरु महाराज के एक एक प्रवचन को सुबह में, दोपहर में, शाम में झोला भर भर करके आप लोग ले जाएं यहाँ से। जिनके पास है नियम से कितना सुनिएगा। हम भी सुना सुना करके एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या सुनिएगा, क्या करिएगा? ध्यान में क्यों नहीं मन लग रहा है? इसके पीछे कारण है। कारण यही है, केवल सुन करके रह जाते हैं, असामान्य लोगों के उपदेशों को सुनते हैं। गुरु महाराज कहते थे, संत का पूरा दर्शन तो महान फलदायी होता ही है, लेकिन पूरा संत कहाँ मिलेंगे आज आप लोगों को? संत महापुरुष का जो दिया हुआ उपदेश है, उन उपदेशों को यदि आप रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आधा दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। संत के प्रवचन को पढ़ना, सुनना, ये आधा दर्शन के समान है। चिट्ठी को आधी मुलाकात कहते हैं। आप लोग नित्य नियम से गुरु महाराज के 2-3 प्रवचनों का पाठ करें। जिनको जिन गुरु से संबंध जुड़ा हुआ है, उन गुरुदेव के उपदेश को दिन रात आप ध्यान में रखें, तब ध्यान करने में मन लगेगा। जिनके विषय में सुनिएगा, जिनके विषय में पढ़िएगा, प्रेम उनके प्रति बढ़ेगा। खूब पढ़िए। यही आप लोगों को संकेत है। गुरु ऐसा हो जो अंदर बाहर से पवित्र हो, और यह तब अनुभव होगा जब उनकी वाणी को आप पढ़ेंगे, तब पता चलेगा हमारे गुरुदेव कैसे हैं। उनकी वाणी को सुनिए, उनके जीवन चरित्र को पढ़िए, उनका संग करिए। शरीर में तो गुरु महाराज है नहीं, लेकिन आप लोगों को आधा शरीर का संग रोज प्राप्त हो सकता है गुरुदेव के प्रवचन को पढ़ करके। ये गुरु महाराज के प्रवचन में है। चिट्ठी को आधी मुलाकात कहते, मैंने एक शीर्षक ही बना दिया।
रोज आप पाठ करें। हमने बिहार प्रांत में, झारखंड प्रांत में देखा 50-50 हज़ार आदमी मेरे कार्यक्रम में कहीं कहीं भाग लेते हैं, लाख भी हो जाते हैं। और इन महाग्रंथों के विषय में जब मैं बोलता हूँ, आप लोग इन ग्रंथों का पाठ करें, ले जाएं। लाख आदमी में बाद में हम पता करते हैं कितने ग्रंथ भक्त लोग ले गए, 3 लाख आदमी या 3 ग्रंथ। ये भोज खाने वाले सत्संगी हैं कि गुरु महाराज के ज्ञान को ग्रहण करने वाले सत्संगी हैं? बहुत हो चुका है, क्या मुझे बोलने की ज़रूरत है? उन्माद होना चाहिए। गुरुदेव के ज्ञान के प्रचार के लिए, गुरुदेव के ज्ञान को अपने जीवन में हासिल करने के लिए प्रत्येक सत्संगी के अंदर में उन्माद होना चाहिए। और कहने के बाद भी उन्माद पैदा नहीं हो तब हम क्या कर सकते हैं? प्रत्येक सत्संगी के अंदर में उन्माद होना चाहिए। लाखों की भीड़ में 3 पुस्तक, 5 पुस्तक और छूट दिलाते हैं, 100 रुपये की छूट, 200 रुपये की छूट, और उस प्रतीक्षा में हम करोड़पति को भी देखते हैं। महाराज छूट बोले तो हम यहाँ से भागें स्टॉल की तरफ। ऐसे ऐसे लोग प्रतीक्षारत हैं, छूट बोले तो मैं जाऊँ। ऐसे लोग पुस्तक लेकर के चले भी जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, हमारे एक आयोजक इसी साल के जम्मू के बैठे हुए हैं आगे में, रविंद्र शर्मा जी। जम्मू में सत्संग हुआ, वहाँ के सत्संगी को जब मैंने देखा, पुस्तक से 10 रुपये ज़्यादा कीमत दे रहे हैं और हमारे सेवक कहते हैं 10 रुपये ज़्यादा दे दिए, क्या हो गया? गुरु महाराज की पुस्तक है, गुरु महाराज की पुस्तक है, खुला पैसा नहीं है, खुले रुपए नहीं हैं, कुछ ज़्यादा रुपए दे दिए, लौटा नहीं रहे, लौटा रहे हमारे भगत। इतनी कीमत नहीं है, आपका 20 रुपये लौटेंगे, क्या होगा? गुरु महाराज की सेवा में चला। ये है श्रद्धा। यहाँ तो छूट की आस में चातक पक्षी की तरह बैठे रहते हैं पंडाल में। क्या हम कल्पना कर सकते हैं? बहुत हो चुका है। केवल प्रवचन सुनना, केवल प्रवचन सुनना, केवल प्रवचन सुनना, इससे आगे कुछ नहीं करना। यदि करेंगे भी तो महाराज 3 साल हो गए ध्यान में कुछ नहीं मालूम होता है, 15 साल हो गए ध्यान में मन नहीं लगता। ध्यान में मन कैसे लगेगा? एक देवता को खुश करने के लिए कितनी पूजा करते हैं? एक देवता का त्यौहार आता है, उस देवता को मनाने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए कितना तामझाम करना पड़ता है। और जिन देवता की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए, उस देवता की पूजा करने के लिए क्या साधारण तामझाम समझते हैं? क्या साधारण निष्ठा की बात है? एक देवता की पूजा करने में जितनी निष्ठा होती है, आज जिन देवता की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, उस निष्ठा की कल्पना करिए आप। 3300 कोटि देवताओं की पूजा की निष्ठा को समेट करके उस निष्ठा को एक जगह करिए, तब होगा गुरु पूजे सब देवन पूजे। 3300 कोटि देवताओं की पूजा की निष्ठा को आप एक जगह करिए, तब समझिए कि वह निष्ठा कितनी बड़ी होनी चाहिए। इतनी निष्ठा हो, इतनी निष्ठा के साथ गुरु की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। एक साधारण देवी देवता की पूजा में कितना ताम झाम, भूखे प्यासे, कितना क्या क्या होता है। और हमारे गुरु महाराज जिनकी पूजा से सबकी पूजा हो जाती है, इनकी पूजा के लिए कितना बड़ा
व्रत चाहिए, कितना बड़ा संकल्प चाहिए, कितना बड़ा त्याग तप चाहिए, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा फल मिलता है, सबकी पूजा का फल मिलता है, यह भी मैं कह सकता हूँ। हिमालय पहाड़ को चंदन घिसने वाले पत्थर पर घिस घिस करके जब आप धूल के समान बना देंगे, बैठ जाइए। हिमालय पहाड़ को देखिए कितना विस्तार है, कितनी ऊंचाई है। हिमालय पहाड़ को घिस घिस करके धूल के समान बना देना जितना कठिन काम है, उससे भी ज़्यादा कठिन काम है सभी देवी देवताओं की निष्ठा को समेट करके एक जगह उस निष्ठा को केंद्रित करने में। ऐसी निष्ठा होती है तो समग्र देवी देवताओं की आराधना का फल एक ही जगह से प्राप्त होता है। ऐसी निष्ठा तभी हो सकती है जब आप मेरी बात को मान करके गुरु महाराज के जीवन से अपने जीवन तंत्र को जोड़ दीजिए। गुरु महाराज के जीवन से अपने जीवन तंत्र को जोड़ दीजिए। मन चिंतन करे उन्हीं का, दृष्टि उन्हीं को देखना चाहे, कान उन्हीं का सुनना चाहे, जिह्वा उन्हीं का स्वाद लेना चाहे, हाथ उन्हीं का स्पर्श करना चाहे, पैर उन्हीं की तरफ जाने के लिए उद्यत हो, बुद्धि उन्हीं के विषय में निर्णय करे, समग्र इंद्रियों की धारा तीव्र गति से एक ही केंद्र की ओर बहने लग जाए, तब देखिए कैसा फल प्राप्त होता है। हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। समग्र पूजनीयों की पूजा का केंद्र एक जगह केंद्रित हो जाए, समग्र इंद्रियों की धारा सिमट करके एक ही जगह बहने लग जाए, बहे भी एक ही तरफ बहे, सारी इंद्रियों की धारा दिन रात एक ही तरफ बहने लग जाए, ऐसा प्रवाह प्रवाहित हो जाए गुरु महाराज की तरफ। फिर देखिए हरिजन हरि ही देत, माल मुलुक हरि देत हैं। ईश्वर खुश हो जाएंगे, दुनिया की दौलत सब आपको दे देंगे, लेकिन गुरुदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, उस ईश्वर को ही भिक्षा की झोली में डाल देंगे। हरिजन हरि ही देत। ऐसे गुरु का लक्षण स्कंद भगवान बतलाते हैं, गुरुवो निर्मला। ऐसे गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा का फल प्राप्त होता है, जो गुरु अंदर बाहर से निर्मल हो, पवित्र हो।